हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑक्सफोर्ड टेस्ट। चलिए गाइस, आज बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के फार्मूले की। एग्जाम में आपका ज़रूरी ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको न्यूमेरिकल ही आए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस वो आपको सिर्फ फार्मूले ही दे दें। तो कम से कम इतना तो हो कि अगर आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं आ रही है तो फार्मूले तो आप याद रखो गाइस। उसका सिंपल सा वे है कि आप वीडियो को एक बार में अगर आपको याद नहीं होता तो 2 से 3 बार देख लो, राइट। और देखने के बाद एक बार अपनी कॉपी में एक बार आप देख लो, उसके बाद जस्ट कॉपी में अपने से लिखने की प्रैक्टिस करो। 2 से 3 बार जब आप कर लोगे प्रैक्टिस तो वो फार्मूले आपको कम्प्लीटली याद हो जाएंगे। मैं याद करने का वे आपको बता दूंगा किस तरह से आपको याद करना है, बाकी के जो है काम आपके ऊपर है, राइट। तो अगर आप इन फार्मूलों को, जितने फार्मूले हमने इस लेक्चर में बताना है आपको, कम्प्लीटली आप सबको तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद रखिए कि इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, राइट। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं पहले से बात करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड आपको पता होगा कि कोई भी इंटरवल हमको दिया होता है ए और बी, तो बाइसेक्शन मेथड क्या करता है, इन दोनों के बीच की वैल्यू को बताता है। कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है उसके रूट को हम फाइंड करने के लिए बाइसेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। तो बाइसेक्शन मेथड ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। हम यहाँ पे फार्मूले की कुछ बात करने वाले हैं। तो अगर आप किसी इंटरवल को, कोई इंटरवल आपको दिया हुआ है ए से बी के बीच में, एन इटरेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू, उस लेंथ, इंटरवल की लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, राइट। जैसे सपोज करिए ये आपको ए से बी के बीच में एक इंटरवल दिया हुआ है, आप एन बार इसको क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, एन इटरेशन करते हैं, तो इसके इंटरवल की लेंथ कितनी होगी। मतलब फर्स्ट बार करोगे तो यहाँ पे आ जाएगी, फर्स्ट बार करोगे तो यहाँ पे आ जाएगी, सेकंड बार करोगे फिर यहाँ पे थर्ड बार करोगे, इस तरह से एन इटरेशन जब आप करोगे तो क्या आएगी, बी माइनस ए अपॉन 2 की पावर एन, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशन। मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशन नीडेड इन बाइसेक्शन मेथड, कितने इटरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दे देता है कि कितने अप्रॉक्सीमेट 10⁻³ एक्यूरेसी तक कितने इटरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ 10⁻³ क्या है, आपका एप्सिलॉन है, राइट। तो एप्सिलॉन आपको गिवन रहेगा, तो एन की वैल्यू आप ऐसे लिखोगे, एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू log b माइनस ए माइनस log एप्सिलॉन अपॉन log 2 टू बेस ई, राइट। यहाँ पे एन इज ग्रेटर देन है, इसको आप याद रखिएगा। अब बी माइनस ए क्या है, एक इंटरवल आपको दिया ही रहेगा ए से बी, तो वो इंटरवल की लेंथ है, राइट। तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे इंटरवल कंटेन क्या लिखा हुआ है कि इंटरवल कंटेन 2 आर मोर रूट बाइसेक्शन मेथड फाइंड वन। कहने का मतलब ये है कि बाइसेक्शन मेथड जो होता है उसमें कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके एक से ज़्यादा रूट हो सकते हैं, बट बाइसेक्शन मेथड से आप एक ही रूट फाइंड करते हो, राइट। आर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की बात करते हैं। ये एक फार्मूला होता है, ये आपको कोई भी सीक्वेंस दी होती है उसमें से क्या होता है कि अगर सीक्वेंस मान लीजिए आपको ए एन सीक्वेंस दी हुई है, ए एन अगर एल पे कन्वर्स कर रही है तो ए एन माइनस, इसको आप ये जो एल है इसको इस साइड लाओगे तो ए एन माइनस एल हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका ई एन, इसको आप मान लोगे, ठीक है। अब जो है ई एन प्लस 1 अपान ई एन निकालोगे, राइट। तो ई एन प्लस 1 अपान ई एन की पावर आर की वैल्यू जो होगी वो ए आएगी, ठीक है। अब ए की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है और आर की वैल्यू आपकी 1 आ जाती है तो उसको आप क्या बोलते हो, कन्वर्जेंस क्या होगा आपका, लीनियर होगा। अगर ए की वैल्यू 1 एग्जैक्टली आ जाती है तो आप क्या बोलोगे, इंटरवल कन्वर्जेंस आपका क्या होगा, सब लीनियर। और ए की वैल्यू अगर एग्जैक्टली 0 आ जाती है तो आप क्या बोलोगे, सुपर लीनियर होगा, राइट। अगर आर की वैल्यू 2 आ जाती है तो आप क्या बोलोगे, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। 1 आने पे क्या बोलोगे, लीनियर, और 1 से ज़्यादा आने पे 2 आया तो क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक, और 1 से ज़्यादा मतलब 3 भी आ सकता है। तो जब 3 आया तो उसको क्या बोलोगे आप, क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। क्यूबिक ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बोलोगे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। क्या होता है कि अगर कोई भी आपको फाई ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है तो फाई ऑफ एक्स जो है अगर एक्स के बराबर ही आ जाता है तो उसको आप क्या बोलते हो, दिस इज ए फिक्स पॉइंट। क्यों, क्योंकि वही वैल्यू जब दे रहा है फंक्शन, तो कहने का मतलब वो पॉइंट्स फिक्स है, तो यही है फिक्स पॉइंट मेथड। फाई ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स के बराबर होगा। यहाँ पे हमने फाई ऑफ अल्फा इक्वल टू अल्फा लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। क्या होता है गाइस, एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन बटे एफ डैश एक्स एन, राइट। एन इक्वल टू 0 से 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, राइट। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल एनालिसिस, राइट। तो एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन बटे एफ डैश एक्स एन,
2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको याद करने की। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूटन रॉप्सन फार्मूला फॉर क्यूब रूट ऑफ एन। सपोज करिए आपको कोई भी एन दिया हुआ है, उसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। जैसे एन ही दिया हुआ है, राइट, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो एक्स क्यूब रूट का मतलब क्या है, अंडर रूट एक्स इक्वल टू एन, राइट। तो इसका सॉरी यहाँ पे क्यूब रूट आपको बनाना है ना, तो एक्स इक्वल टू किसका क्यूब रूट बना है, एन का। तो यहाँ पे आप एन लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दोगे, तो इसका क्यूब कर दो, यानी एक्स क्यूब इक्वल टू एन हो जाएगा। अब एन को इस साइड लाके आप न्यूटन रॉप्सन मेथड लगाओगे तो उससे वैल्यू आपको मिल जाएगी। वो क्या होगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगी 2xn क्यूब प्लस n बटे 3xn स्क्वायर। n इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, राइट। तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है DU में भी इस साल आया हुआ है, DU के MSc एंट्रेंस में, और BHU में भी आ चुका है। DU के इसके पहले भी एंट्रेंस में आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्यूबिक का है। साथ ही साथ आप स्क्वायर रूट का भी याद कर लो। स्क्वायर रूट का क्या होता है, xn स्क्वायर प्लस n बटे 2xn, राइट। ये स्क्वायर का होता है, क्यूबिक का ये होता है। क्यूबिक का आया हुआ है, आप स्क्वायर का भी याद कर लो, हो सकता है आपके एग्जाम में स्क्वायर का ही आ जाए, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फॉर न्यूटन रॉप्सन मेथड। न्यूटन रॉप्सन मेथड में ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, ये एफ ऑफ एक्स एन डॉट एफ डबल डैश एक्स एफ ऑफ एक्स डॉट एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन एफ डैश एक्स का स्क्वायर, राइट। ये क्वेश्चन इस साल BHU के एंट्रेंस में आया हुआ था, आप लोग देख लीजिए। इसके पहले 2018 में भी BHU में आया हुआ है ये क्वेश्चन, राइट। बट 2018 में क्या था कि वहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक थी, बट 2020 में जो आया था 21 में, उसमें ऑप्शन में मिस्टेक नहीं थी। हालांकि ये भी पेपर नहीं आया, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग देख लीजिए इसको, राइट। ये ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रॉप्सन मेथड का है। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूटन रॉप्सन मेथड है सेकेंड ऑर्डर कन्वर्जेंस। न्यूटन रॉप्सन मेथड के पास कौन सा ऑर्डर कन्वर्जेंस होता है, सेकेंड ऑर्डर कन्वर्जेंस होता है, ये भी याद रखिएगा। रेगुलर फार्सी मेथड क्या होता है, रेगुलर फार्सी मेथड क्या होता है कि अगर आपको एक इंटरवल दिया हुआ है ए से बी के बीच में, तो आप सिंपली क्या करोगे, ए एफ बी माइनस बी एफ ए बटे एफ बी माइनस एफ ए, ये फर्स्ट आप सॉल्व करोगे। सिमिलरली अगर आपको इस इंटरवल में आपके रूट नहीं मिलते, आप इसको सॉल्व करोगे, एफ ए निकालोगे, एफ बी निकालोगे। अगर ये लेस देन 0 आया तो इस इंटरवल में रूट है। सपोज करिए फिर आप इन दोनों के बीच के पॉइंट निकालोगे, C आ गया। अब आपको A से C के बीच में हो सकता है रूट मिले, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, फिर यहाँ A एफ सी माइनस बी एफ ए बटे एफ सी माइनस एफ ए, राइट। तो इंटरवल आप चेंज करते जाओगे रेगुलर फार्सी मेथड का, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है। हमने एक न्यूमेरिकल एनालिसिस पे लेक्चर अपलोड कर दिया है गाइस पहले से, उसको अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिए। हालांकि मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही साथ सिलेबस का भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, उसको भी आप देख लीजिए। क्योंकि सिलेबस अगर आपको पता रहेगा तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। सिलेबस वाला वीडियो हमने आपको बना के अपलोड किया हुआ है, तो एक बार आप उसको देख लीजिए, राइट। यहाँ पे क्या है कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है कि फंक्शन में इंक्रीमेंट होता है, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है कि जहाँ से होता है फंक्शन वहीं से एक डिक्रीमेंट होता है, मतलब एफ एक्स माइनस एच हो जाता है, राइट। सिमिलरली शिफ्ट ऑपरेटर मेथड क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है कि जस्ट आगे की वैल्यू दे देता है। मतलब कि अब अगर ई ऑपरेट करो, इसको ई से डिनोट करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर को। ये आप नोटेशन इन सब का याद रखिए, फॉरवर्ड को डेल से और बैकवर्ड को निबला से और शिफ्ट को ई से, राइट। तो ई ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है। तो अगर हम एन टाइम्स ऑपरेट करें, एक बार ऑपरेट किए तो ई एफ ऑफ एक्स प्लस एच हुआ, 2 बार करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एच होगा, 3 बार करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस 3 एच होगा। इसी तरह से अगर एन बार करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच हो जाएगा, राइट गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं इसी का शिफ्ट ऑपरेटर मेथड का ही इन्वर्स का क्या होता है, राइट। तो अगर इन्वर्स आप लगा देते हो तो यहाँ पे एक्स प्लस एच कर रहे हो ना, तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एच। सिमिलरली अगर आप एन टाइम्स ऑपरेट कर रहे हो इन्वर्स ऑपरेटर, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एन एच हो जाएगा, राइट गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होते हैं, जैसे ई ऑफ एम डॉट ई ऑफ एन है, तो क्या करते हैं आप पावर को क्या करेंगे, लाफ इंडिसेस आपको पता होगा, एम प्लस एन हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर ई ऑफ वाई 0 पे ऑपरेट करेंगे तो क्या करेगा, जस्ट आगे वाला टर्म देता है। यहाँ पे आप डिफिनेशंस में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, हमने लिखा हुआ है कि ये एफ ऑफ एक्स क्या करता है, ई ऑफ एफ एक्स अगर लगाओगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच करेगा। तो अगर वाई 0 पे लगाओगे तो जस्ट बाद वाला टर्म देगा, यानी वाई 1 देगा, राइट। 2 बार लगाओगे तो नेक्स्ट 2 सेकंड, मतलब यहाँ पे लगाओगे 2 बार लगाओगे तो पहले पे यहाँ आएगा, दूसरे पे यहाँ वाई 2 दे देगा, राइट। वाई 0 पे लगाओगे, सेकंड ऑपरेटर लगाओगे, ठीक। इसी तरह से एवरेज ऑपरेटर क्या होता है कि 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2
प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, इन सबको आप इसको म्यू से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। 1/2 एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज लेना, राइट। इसका और इसका एवरेज लेके दो से डिवाइड, इन दोनों को सम का दो से डिवाइड कर दीजिए, दिस इज एवरेज ऑपरेटर, राइट गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, इसको क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, उसमें क्या था कि अभी हमने क्या बताया आपको, एवरेज ऑपरेटर, और यहाँ पे क्या है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। तो एवरेज में क्या करते हैं आप कि दोनों को सम करते हैं, बट यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे दो से आप डिवाइड नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप एवरेज ले नहीं रहे हो, यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये क्या है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये क्या है शिफ्ट ऑपरेटर, दोनों में रिलेशन क्या होता है, राइट। तो सिंपली आपको क्या करना है, रिलेशन चेक करने के लिए हमने सारे प्रूफ यहाँ पे लिख दिए हैं, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। जैसे आपको क्या करना है कि इसमें और इसमें रिलेशन देखना है ना, तो सिंपली आप ऑपरेट करिए, डेल लिखिए, डेल ऑफ एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच, डेल आपको किस तरह से डिफाइन हुआ है हमने आपको पहले बता दिया है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ई में क्या होता है कि अगर जो ऐड होता है तो ई एक बार अगर ऐड है तो आप क्या लिखोगे ई, दो बार ऐड है तो ई स्क्वायर, तीन बार ऐड है एच तो ई क्यूब लिखोगे। तो यहाँ पे एच कितनी बार ऐड है, एक ही बार ऐड है, तो आप क्या लिखोगे ई ऑफ एफ एक्स बाई डेफिनेशन आप शिफ्ट ऑपरेटर, राइट। तो ये यहाँ से आप एफ एक्स दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप कॉमन ले लोगे तो ई माइनस एन आ जाएगा, दोनों का कंपेयर करोगे तो डेल इक्वल टू क्या आएगा ई माइनस वन, तो यहाँ से ई इक्वल टू क्या आएगा वन प्लस डेल, राइट। इसी तरह से अगर ई और नेबला में आप रिलेशन देखो तो क्या होगा, नेबला ऑफ एफ एक्स क्या होता है, बाई डिफिनेशन नेबला ऑफ एफ एक्स ये होता है, आप डिफिनेशन अभी हमने तुरंत आपको बताया था, एफ ऑफ एक्स माइनस एच होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें हमने क्या किया, ई शिफ्ट ऑपरेटर लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर आपको हमने बताया था कि इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, कि अगर माइनस होता है तो आप इन्वर्स लगाते हो, तो इसलिए यहाँ पे क्या करोगे आप ई इन्वर्स लिख दोगे, राइट। अब यहाँ पे एफ एक्स दोनों में कॉमन दिख रहा है, आप कॉमन ले लोगे तो नेबला इक्वल टू क्या होगा वन माइनस ई इन्वर्स, तो यहाँ से आप क्या करोगे ई इन्वर्स इक्वल टू वन माइनस नेबला हो जाएगा। और अगर एक बार और इन्वर्स आप अपडेट कर देते हो तो ई इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है आपको पता होगा, ई इन्वर्स का इन्वर्स ये एग्जैक्टली ई ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस डेल की का इन्वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ई और लेमडा में, राइट, और डेल्टा में, राइट। तो ई और डेल्टा में क्या रिलेशन होता है गाइस, डेल्टा ऑफ एफ एक्स अभी हमने आपको बताया सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, तो वही हमने डिफिनेशन लिख दिया हुआ है। अब ये क्या होता है यहाँ पे आपको ई में चाहिए, तो ई का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा होता है ई की पावर वही हो जाता है, एच लिखा हुआ एच की पावर, एच के मल्टीपल में क्या है वन बाई टू, तो ई की पावर वन बाई टू हो जाएगा। यहाँ एच के मल्टीपल में क्या है माइनस वन बाई टू, तो ई की पावर माइनस वन बाई टू होगा। यहाँ से एफ एक्स आप कॉमन ले लोगे गाइस, तो आपको ये मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ई एंड म्यू, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि अब रिलेशन बिटवीन ई और म्यू में आपको देखना है, तो आपको सिंपली म्यू का फार्मूला आप लगाओगे, राइट। तो म्यू का फार्मूला क्या होता है कि 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। म्यू क्या है, एवरेज है गाइस। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये ई की पावर वन बाई टू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस वन बाई टू, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा तो यहाँ से एफ एक्स आप कॉमन ले लोगे, तो ये म्यू इक्वल टू क्या होगा वन बाई टू ई की पावर वन बाई टू प्लस ई की पावर माइनस वन बाई टू। यहाँ पे देखिए कुछ और रिलेशन आपको, जैसे अभी हमने आपको बताया कि डेल्टा इक्वल टू क्या ई की पावर वन बाई टू और माइनस ई की पावर माइनस वन बाई टू, भी जस्ट इसके पहले हमने इसको प्रूव किया था। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे कि ई की पावर वन बाई टू जब आप कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस ई की पावर माइनस वन होगा, ठीक है। जब ये माइनस वन होगा तो ये देखिए दिस इज डेल नेबला, अभी हमने आपको प्रूव किया था वन माइनस नेबला इक्वल टू क्या होता है वन माइनस ई इनवर्स, राइट। तो इसकी नेबला की जगह पे हमने ये लिख दिया, यानी डेल इक्वल टू ये लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा ई की पावर वन बाई टू नेबला, राइट। लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा ई की पावर वन बाई टू नेबला। सिमिलरली अगर आप यहीं पे क्या करते कि माइनस कॉमन ले लेते, राइट गाइस, माइनस वन ई की पावर वन बाई टू कॉमन ले लेते, तो ई माइनस वन आ जाता है, ये क्या है डेल्टा आ जाता, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है डेल्टा फॉरवर्ड वाला आ जाता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो ये आपका ये रिलेशन मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आप याद रखिएगा किस तरह से, ये ई ऑफ डेल, ये ई और नेबला का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है फॉरवर्ड की, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे, ई क्या है शिफ्ट है, अभी हमने बताया था। ये नेबला क्या है बैकवर्ड डिफरेंस, यानी शिफ्ट ऑपरेटर मल्टीप्लाई बाई बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव करोगे, सिमिलरली आपको
इन लेफ्ट साइड आप ले लीजिए और एफ एक्स लिख दीजिए, राइट। अब नेबुला का ऑपरेशन आपको पता है किस तरह से नेबुला वर्क करता है, तो नेबुला को ऑपरेट कर दीजिए। तो नेबुला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, राइट। तो एफ ऑफ एक्स जब आप यहाँ पे आप लिखोगे तो अब ई क्या होगा, अंदर ऑपरेट हो जाएगा। अंदर जब ऑपरेट हो जाएगा तो ई आप एफ एक्स में लगाओगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। और यहाँ माइनस एच है तो आप ऑपरेट करोगे तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, तो ये डेल ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा, राइट। ये डिफिनीसन ही लिखी हुई है यहाँ पे कि डेल्टा की डिफिनीसन है ये, राइट गाइस। अब हमें 2-3 और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं। इन सबको आप याद रखिएगा, ये एज इट इज़ एग्जाम में आने की मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ई की पावर 1/2 इज इक्वल टू म्यू प्लस डेल बाई 2, राइट। ये देखिए 1 प्लस डेल ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा ब्रैकेट में 1 माइनस नेबुला इज इक्वल टू 1। ये क्या है, डेल्टा मल्टीप्लाई बाई नेबुला इज इक्वल टू डेल्टा माइनस नेबुला, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ पॉलिनोमियल। डिफरेंस का मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस आप लगा रहे हो, राइट गाइस। तो n टाइम्स अगर आप ऑपरेट करते हो तो क्या होगा, जब आप एक बार ऑपरेट करोगे तो यहाँ से अगर x की पावर n है तो n बार ऑपरेट करोगे तो पहली बार करोगे तो n मल्टीपल में आएगा, दूसरी बार करोगे तो n-1 आएगा, क्यों, क्योंकि एक बार कर चुके होगे ऑलरेडी। फिर तीसरी बार करोगे तो n-2 आएगा, इस तरह से डट 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 1 तक आ जाएगा, सारा मल्टीपल में आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप n बार ऑपरेट कर दोगे तो कोई टर्म ही नहीं बचेगा, x से फ्री हो जाएगा वो। तो यानी a0 तो रहेगा ही कांस्टेंट टर्म, x पावर n का कोफिशिएंट तो रहेगा ही, n फैक्टोरियल h की पावर n, ये आपको मिल जाएगा। एक एग्जांपल से अगर हम बात करें तो जैसे ये आपको फंक्शन दिया हुआ है del 2 एफ एक्स आपको फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, कोफिशिएंट जो लिखा हुआ है उसको लिख दो आप 1, और दो जो पावर लिखा है उसका फैक्टोरियल लिख दो, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और एच स्क्वायर कर दो बस। और एच क्या है, एच इनका इंटरवल का क्या है, इक्वली स्पेस्ड अगर इंटरवल है एच की वैल्यू आपको दिया रहेगा, जैसे 1, 3, 5 अगर इस तरह से इंटरवल आपको दिया हुआ है 1, 3, 5, अगर आपको ये इसी रेशियो में दिया हुआ है तो एच क्या हो जाएगा, 3-1 बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। 5-3 बराबर 2 आ जाएगा, एच की वैल्यू आपको पता ही चल जाएगी। तो एच आपको दिया ही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, तो उसको आप सॉल्व कर लोगे। जैसे इस तरह से हम और क्वेश्चन की बात करें, डेल की पावर n a एक्स पावर n प्लस बी एक्स की पावर n-1, तो यहाँ सिंपली देखिए n टाइम्स आपको ऑपरेट करना है, तो जो n-1 है वो तो 0 ही हो जाएगा ना गाइस, क्योंकि डिफरेंस आप कर रहे हो तो मतलब एक एक पावर क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, लाइक एज ए डिफरेंशिएशन, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो एक एक पावर घटाता ही जाता है, राइट गाइस। तो ये क्या करेगा, n-1 है तो n-1 टाइम्स तक तो ये बचेगा, लेकिन उसके जस्ट बाद वाले टाइम में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यही बचेगा। तो ये a n फैक्टोरियल h की पावर n, h इक्वल टू 1 लिया हुआ है तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ये क्या होता है, ये हम बात करते हैं, राइट। ये क्या होता है कि वाई एन आपको निकालना है, मतलब इन जनरल टर्म्स निकालना है, तो y0 प्लस पी डेल y0 प्लस p-1 डेल 2 y0 y2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 p-1 डॉट 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 p n+1 बाई n फैक्टोरियल डेल की पावर n y0। यहाँ p क्या है गाइस, x-x0/h है, ठीक है। अब न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले की हम बात कर लेते हैं यहीं पे। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई एन, यहाँ पे आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, y0 से फॉरवर्ड में, और बैकवर्ड में कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, n से, वाई एन से, ठीक है। तो वाई एन प्लस पी डेल वाई एन प्लस p+1 डेल 2 वाई एन प्लस डॉट 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 p+1 p+2 डॉट 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 p+n-1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेल 2 लिखा हुआ है ना, यानी इसके जस्ट एक टर्म्स पहले का p+1 तक ही टर्म्स है यहाँ पे, नहीं। सिमिलरली तो यहाँ पे क्या होगा, p+n से एक पहले का टर्म्स, यानी एक घटा दोगे आप, राइट। यहाँ पे p क्या है आपको, p(x-xn/h) है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। ये लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। L0 हमने क्यों लिखा, क्योंकि लैग्रांज इंटरपोलेशन, ठीक है। L1x y0 y1 प्लस L2x y2 डॉट 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 Lix y प्लस lnx y, ठीक है। अब यहाँ li क्या है गाइस, li का मतलब सिमिलरली L0 क्या है, L1 क्या है, L2 क्या है, तो ये आप याद रखोगे। L0 क्या होता है कि सारे टर्म्स आप लिख दो, किस में से, x से सब्ट्रैक्ट करके। कहने का मतलब है कि x1 x2 x3 से क्या करोगे आप, x से सारे टर्म्स घटा दोगे, यानी x-1 x-1 x-2 x-x0 x-x1 x-2
कौन सा नहीं घटाना है? एक्स आई वाला टर्म्स नहीं घटाना है, बाकी सारे टर्म्स घटा दो। एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स थ्री, सारे टर्म्स घटा दो, सिर्फ एक्स आई वाला टर्म्स नहीं घटाना है, राइट। नीचे क्या करना है कि एक्स आई से सारे टर्म्स घटाना है, सारे टर्म्स को घटा देना एक्स आई से। अब एक्स आई से एक्स आई को थोड़ी ना घटाओगे गाइस, जब घटा दोगे जीरो आ जाएगा तो नॉट डिफाइन आएगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि एक्स आई से एक्स आई नीचे नहीं घटेगा, ऊपर के जो है सारे टर्म्स एक्स में से घटा दोगे, एक्स में से सिर्फ एक्स आई को छोड़ के, और नीचे एक्स आई से ही सारे टर्म्स घटाना है, सिर्फ एक्स आई को छोड़ के नीचे भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है। ये न्यूटन डिवाइडेड इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है कि अगर आपको इंटरवल ये दिया है एक्स जीरो का एक्स वन, तो एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो बटे एक्स वन माइनस एक्स जीरो ये होता है, राइट। दो के लिए क्या होगा, दो डिवाइडेड सेकंड डिवाइडेड के लिए अगर आपको तीन टर्म्स दिए हुए हैं इंटरवल में, तो आपको क्या करना है, लास्ट के टू में से स्टार्टिंग के टू घटा देना है, यानी एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स जीरो बटे एक्स टू माइनस एक्स वन। सिमिलरली तीन के लिए यही आपको, आपके इसको क्या करोगे, आप सॉल्व कर लोगे। अब इसका तो आपको यह पता है ना इस तरह से किस तरह से ओपन होगा, इस तरह से, तो इसको ओपन करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो है हमने मिस्टेक कर दिया है, इसको जो है यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद जो है कहाँ तक हमने किया, यहाँ तक तो ठीक है गाइस, इसके बाद का ये दोनों मिस्टेक है, इसको आप मत देखिए। क्यों? क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे तो नीचे एक्स एक्स यहाँ क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन भी होगा, बट हमने वो नहीं लिखा है, राइट। तो इसको आप यहाँ पे काट दीजिए, बाकी का आप देख लीजिए, राइट। इसको आप ओपन तो कर ही लोगे भाई इस फार्मूले से। सिमिलरली यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसमें भी इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए चार टर्म्स का क्या हो जाएगा, इस लास्ट के तीन में से स्टार्टिंग के तीन को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, लास्ट के तीन में से स्टार्टिंग के तीन को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, बटे एक्स थ्री माइनस एक्स जीरो कर दोगे। अब इसको आप ओपन कर सकते हो ये बाई थ्री का मेथड का यूज करके, इस वाले का। और अब देखिए ये तीन को आप कहाँ से ओपन करोगे, इसके मेथड से यूज करके। अब जब तीन को सॉल्व करोगे तो यहाँ दो आएगा, ठीक है। जब दो आएगा यहाँ पे, तो ये दो का कहाँ से यूज करोगे, इसका यूज करके, राइट। तो इस तरह से आप इसको कर लोगे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन डिवाइडेड डिफरेंस एंड फॉरवर्ड डिफरेंस। डिवाइडेड और फॉरवर्ड में रिलेशन क्या होता है, राइट। तो अगर आपको इंटरवल दो का दिया हुआ है, यानी एक्स जीरो एक्स वन का, तो आपको डेल वाई जीरो बटे एच हो जाएगा। अगर दो का दिया हुआ है तो डेल टू वाई जीरो अपान एच फैक्टोरियल इंटू टू एच स्क्वायर इंटू टू फैक्टोरियल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें एन का, तो क्या हो जाएगा, एच की पावर एन क्या हो जाएगा, एच की पावर एन बटे एन फैक्टोरियल वाई जीरो अपान एच पावर एन, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। एच डेल की पावर एन वाई जीरो बटे एन फैक्टोरियल एच पावर एन, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिवाइडेड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो बैकवर्ड में और इसमें डिवाइडेड में क्या रिलेशन होता है। अब यहाँ पे क्या है, इंटरवल जब दो का दिया हुआ है तो डेल वाई जीरो अपान एच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वाई जो लास्ट वाला टर्म है उसको लिखना है, यानी वाई वन लिखना है, डेल वाई वन, ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, डेल टू वाई टू हो जाएगा। इसमें क्या फॉरवर्ड में क्या सारे में वाई जीरो ही लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्या है कि जस्ट लास्ट वाला टर्म्स लिखना पड़ेगा। उसमें क्या है स्टार्टिंग वाला फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में क्या है लास्ट वाला, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स वन एक्स टू इंटरवल है, एक्स जीरो एक्स वन इंटरवल है तो वाई वन आप लिखोगे, एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू इंटरवल है तो एक्स वाई टू लिखोगे, एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इंटरवल है तो क्या लिखोगे, वाई थ्री लिखोगे। सिमिलरली डट 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 यहाँ पे एक्स एन इंटरवल है लास्ट टर्म तो वाई एन लिखोगे, राइट। प्रोसेस सेम है दोनों में, डेल की पावर एन दोनों में है, एन फैक्टोरियल सब में है, फॉरवर्ड में भी बैकवर्ड में भी। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है फॉरवर्ड बैकवर्ड में, कि फॉरवर्ड में क्या है आपका कि यहाँ पे आप देखोगे कि लास्ट टर्म्स जो है इसके लास्ट टर्म से रिलेट कर रहा है, यानी एक्स एन से वाई एन, और फॉरवर्ड में क्या कर रहा है कि इनिशियल वाले टर्म से रिलेट कर रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं गास फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इसको जो है हम आपको नेक्स्ट पेज में इसका फार्मूला दिखाते हैं। गास फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है कि y इज इक्वल टू वाई जीरो पी डेल वाई जीरो प्लस पी पी माइनस वन बटा टू फैक्टोरियल डेल टू वाई माइनस वन प्लस पी प्लस वन पी पी माइनस वन डेल टू वाई माइनस वन बटे थ्री फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, इस तरह से जो है पी प्लस वन पी पी माइनस वन पी माइनस टू डेल की पावर, ये डॉट डॉट नहीं है, प्लस नेक्स्ट टर्म्स है इसके बाद का, डेल एक्स की पावर यहाँ डेल हो जाएगा, डेल पावर फोर वाई माइनस टू बटे फोर फैक्टोरियल। इस तरह से जो है आप इसको देख सकते हैं कितना, हालांकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको आप दो से तीन बार अगर राइट डाउन कर लोगे गाइस तो याद हो जाएगा। और इस तरह के फार्मूले आपको सेम स्टेटमेंट बेस वो पूछ सकते हैं,
क्योंकि इतना हार्ड एग्जाम आपका होने वाला नहीं है कि आपसे इतना सॉल्व कराएंगे, इतना टाइम भी नहीं रहेगा। तो सिंपली वो स्टेटमेंट ही पूछ लेंगे, फार्मूला ही पूछ लेंगे, घास फॉरवर्ड का क्या होता है, घास बैकवर्ड का क्या होता है। तो इन फार्मूलों को आप याद रखिएगा। घास बैकवर्ड का एक बार मैं रीड कर देता हूँ। वाई इज इक्वल टू वाई जीरो पी डेल वाई माइनस वन, या फिर उसके बाद क्या होगा, प्लस पी प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल पी प्लस डेल टू वाई माइनस वन प्लस पी प्लस वन पी माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल डे थ्री वाई माइनस टू डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टर्लिंग फार्मूला पे। स्टर्लिंग फार्मूला क्या होता है, घास फॉरवर्ड और बैकवर्ड का क्या होता है, एवरेज होता है। यानी फर्स्ट टर्म्स का इसका लोगे और इसको लोगे, दोनों को ऐड करके क्या करोगे, दो से डिवाइड करोगे, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे वाई जीरो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टर्म्स का। यहाँ पे आप देखिए सेकंड टर्म्स, ये इसको और इसको क्या करोगे, ऐड करोगे, दो से डिवाइड करोगे, तो क्या आएगा, ये पी रहेगा ही, डेल वाई जीरो प्लस डेल वाई माइनस वन बाई टू। ठीक है, इसी तरह से थर्ड टर्म्स जब आप फॉरवर्ड का लोगे, घास फॉरवर्ड का, तो ये क्या हो जाएगा, पी माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, और इसका बैकवर्ड का लोगे तो पी प्लस वन पी बाई टू फैक्टोरियल बाई टू करोगे, राइट। तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल डेल टू वाई माइनस वन। ठीक है, तो इसी तरह से आप सारे टर्म्स का क्या करोगे, एवरेज ले लोगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, स्टर्लिंग फार्मूला, राइट गाइज। नेक्स्ट बात करते हैं बेसल्स फार्मूला क्या होता है। ये वाई जीरो प्लस वाई वन बाई टू प्लस पी माइनस वन बाई टू डेल वाई जीरो प्लस पी माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल डेल टू वाई माइनस वन प्लस डेल टू वाई जीरो। इस तरह से ये फार्मूला आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसको कॉपी में 2 से 3 बार लिख लीजिए, क्योंकि अगर ये फार्मूले आपको याद रहेंगे तो एग्जाम में एज स्टेटमेंट बेस आप सिंपली इसको लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं, वहाँ पे टिक लगा सकते हैं। बट अगर याद ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे गाइस उस केस में। तो बेटर यही है कि 1 घंटे अगर आप अपना देख करके सारे फार्मूले याद कर लेते हैं तो बहुत ही बेटर है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं लैप्लास इवरेक्ट फार्मूला। ये भी जो है वन माइनस पी वाई जीरो प्लस पी वाई जीरो माइनस पी माइनस वन पी माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल डेल टू वाई माइनस वन प्लस पी प्लस वन पी माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल डेल टू वाई जीरो, माइनस लगाएंगे यहाँ पे, फिर पी प्लस वन। यहाँ पे क्या है, ये साइन जो है थोड़ा सा अल्टरनेट होता है, इसको आप याद रखिएगा, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, तो ये जो है लैप्लास इवरेक्ट फार्मूला है। 2 से 3 टर्म्स तक आप याद रखोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि जब 2 से 3 टर्म्स तक याद रखोगे तो बाकी के टर्म्स वहाँ पे वो 1-2 टर्म्स में डिफरेंस कर देंगे, राइट। तो 1-2 टर्म्स के बाद आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल डिफ्रेंसिएशन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि डिफ्रेंसिएशन आपको अगर वाई डैश निकालना है 8.0 पे, राइट, तो क्या करोगे आप, सिंपली जो है एच वाई जीरो डैश इज इक्वल टू डेल माइनस वन अपान टू डेल टू प्लस वन अपान थ्री डेल थ्री माइनस वन अपान फोर डेल फोर प्लस वन अपान फाइव डेल फाइव। यहाँ पे साइन आप याद रखना अल्टरनेट है, माइनस प्लस। पहले इवन नंबर ऑफ टर्म्स पे क्या है निगेटिव और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स पे पॉजिटिव है, याद रखना। ये फर्स्ट क्या है आपका डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। और एच का मल्टीपल है किसमें, वाई जीरो के साथ, वाई डैश। सिमिलरली एच वाई डैश, यहाँ पे क्या है कि वाई माइनस वन टर्म्स के साथ अगर आप मल्टीपल करते हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट आपका क्या होगा, डेल प्लस वन अपॉन टू डेल स्क्वायर माइनस वन बाई सिक्स डेल क्यूब प्लस वन बाई 12 डेल पावर 4 माइनस वन बाई 20 डेल पावर 5 प्लस वन बाई 30 डेल की पावर 6। इसको आप याद रखिएगा, हालांकि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये फर्स्ट वाला अगर आप याद रखोगे तो हो सकता है आपको जो है जब क्वेश्चन आए तो फर्स्ट वाले से ही रिलेटेड आएगा, तो इसको आप यूज करके फार्मूला डायरेक्टली सोल्यूशन उसका निकाल सकते हो, डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इसको भी आप याद रखिए, जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है फर्स्ट वाला, इसको 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 इन तीनों को इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के 4 आप अगर याद कर लेते हो तो अच्छा, ये नहीं कर लेते तो कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे एच स्क्वायर डेल वाई जीरो डबल डैश आपको जब निकालना है तो डेल टू माइनस डेल थ्री प्लस 11/12 डेल पावर 4 माइनस 5/6 डेल की पावर 5 प्लस 137/180 डेल की पावर 6 माइनस 7/8 डेल की पावर 7 प्लस 363 डिवाइडेड बाई 560 डेल की पावर 8 माइनस डॉट 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 बाई जीरो हो जाएगा। ये क्या करना है कि आपको इसको भी याद रखना है, क्योंकि आप स्टार्टिंग के 5 टर्म्स याद रखिएगा, क्योंकि जब वो आपको देंगे तो वो इतना बड़ा नहीं देंगे कैलकुलेशन करने के लिए, आपको 2 से 3 टर्म्स में आपका सॉल्व हो जाएगा, राइट। इतना देख के आपको घबराना नहीं है गाइस, क्योंकि घबरा जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। टाइम्स 5-6 दिन है और 5-6 दिन में आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो आप कम से कम फार्मूले तो याद रखो, क्योंकि एज ए फार्मूला अगर आ जाएगा
तो वो आप अगर नहीं कर पाओगे तो वो आपके रैंक पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, क्योंकि फार्मूला तो 90% बच्चे याद कर लेंगे, लेकिन अगर बाकी जो क्वेश्चन हार्ड होंगे वो तो कोई नहीं कर पाएगा, बट फार्मूले अगर आप नहीं याद कर पाओगे तो उसका इफेक्ट आप पे पड़ेगा, राइट। इतना इसकी कट ऑफ जो जाती है, आप आई थिंक आप लोगों को हमने बता दिया था, एक वीडियो हमने बनाया है, उसकी मैं क्या करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा कट ऑफ वाली। तो 180 के अराउंड फर्स्ट कट ऑफ जाती है, तो कम से कम 180 नहीं तो 170-60 तो ला ही लो, राइट। तो उसके लिए आपको फार्मूला रटना याद होना ज़रूरी है। ये तीनों फार्मूले आप देख लीजिएगा, ये चारों। नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो है टेबल डिवाइडर रूल क्या होता है कि इंटीग्रेशन का रूल होता है। इसमें क्या होता है इसको हम आपको समझा देते हैं। ये इंटीग्रल अगर आपको इंटीग्रेशन करना है x0 से xn के बीच में, तो क्या करना है वो h/2 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स, आपको इंटरवल का पहले टर्म्स और लास्ट टर्म को क्या करना है ऐड करना है, यानी y0 प्लस yn को क्या करना है ऐड करना है, साथ ही साथ क्या करना है 2 का मल्टीपल कर देना है मिडिल टर्म में, ठीक है। इंटरमीडिएट टर्म जो भी हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई आप कर दोगे। ये क्या होता है ट्रेपेज डिवाइजर रूल होता है। इसका स्टेटमेंट सिंपली आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ द ट्रेपेज डिवाइजर रूल, कौन सा इसमें ऑप्शन में से सही है चारों ऑप्शन में से। तो ट्रेपेज डिवाइडर रूल आपको पता होना जरूरी है, राइट। क्या होता है कि h/2 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ इंटरमीडिएट टर्म्स। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज सिम्पसन 1/3 रूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है सिम्पसन 1/3 रूल। इंटीग्रेशन का ये भी होता है। इसमें क्या होता है कि 1/3 लिखा हुआ ना, तो h/3 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। किसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म में, और क्या करना है 2 टाइम्स क्या करना है आपको h/3 से कंप्लीट डिवाइड करना है, कंप्लीट इंटरवल में, कंप्लीट फंक्शन में। और क्या करना है फर्स्ट और लास्ट टर्म्स का ऐड करना है, ठीक है। फिर इवन टर्म्स में 2 का मल्टीपल लिखना है इवन टर्म को, और आड टर्म को क्या करना है 4 का मल्टीपल लिखना है, ठीक है, ठीक है। जो इवेंट टर्म्स हैं यहाँ पे हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि h/3 आपको करना है, क्यों करना है, क्योंकि सिम्पसन 1/3 नाम से ही पता चलता है कि h/3 का आपको क्या करना है डिवाइड करना है। उसके बाद क्या करना है आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है 2 टाइम्स इवेंट टर्म्स को करना है, इवेंट टर्म्स सबको ऐड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फिर ऑड टर्म को सबको ऐड कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे इवेंट टर्म सबको ऐड कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई करिए, राइट। यहाँ पे भी क्या करना है ऑड टर्म को सबको ऐड कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। बट यहाँ पे साइन क्या होगा सब में प्लस होगा हर जगह, याद रखना, ठीक है। ये क्या होता है सिम्पसन 1/3 रूल होता है। ये रूल क्या होता है, इसमें क्या करना पड़ता है आपको कि दिस रूल रिक्वायर डिवाइडेड द इंटरवल इनटू इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल। इंटरवल को आपको इवन नंबर में सब इंटरवल में ब्रेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्पसन 3/8 रूल। अब यहाँ पे क्या है 3/8 का मतलब 3/8 h से मल्टीप्लाई करना है सिंपली, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करना है। यहाँ पे ऑड नहीं 3 के मल्टीपल वाले टर्म्स में 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी y3 y6 y9 y12 डट डट डट, ठीक है। फिर क्या करना है 3 का मल्टीपल करना है, किस में करना है बाकी के टर्म्स में, जितने टर्म्स बच गए उनमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सबका सम करके। तो देखिए यहाँ पे 3 हो गया, y0 हो गया, तो बचा क्या y1 y2 बचा, ठीक है। तो y1 y2 हमने कर दिया, फिर y4 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो फिर y4 यहाँ पे आ गया, फिर y5 यहाँ पे है नहीं है तो y5 हमने लिख दिया, y6 यहाँ पे है तो y6 छोड़ दीजिए, y7 नहीं है y7 लिख दीजिए, y8। इस तरह से सारे टर्म्स में 3 से मल्टीप्लाई करके आप सबका सम कर दीजिए, राइट। ये क्या होता है सिम्पसन 3/8 रूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन फॉर डिफरेंशिएशन के लिए क्या करोगे आप, टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो होता है वो आप याद रखिए। ये y ऑफ x इक्वल टू y0 y1 प्लस h/1 फैक्टोरियल h y0 डैश प्लस y²/2 फैक्टोरियल y0 डबल डैश डॉट 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 डॉट, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सेकेंड आप करना चाहो, फर्स्ट ये x1 के रिस्पेक्ट में x2 के रिस्पेक्ट में करना चाहो तो y ऑफ x1 प्लस h, यानी x1 में क्या करोगे आप h टाइम्स ऐड करोगे h, क्यों, क्योंकि सेकेंड टर्म्स आपका क्या होगा x1 अगर फर्स्ट टर्म्स है, सेकेंड टर्म्स कैसे आप फाइंड करोगे, किसी भी इंटरवल आपको अगर दिया हुआ है तो x0 x1 प्लस h करोगे सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप कि ये y0 से यहाँ पे स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है y2 निकाल रहे हो तो इसके जस्ट बाद वाला एक पहले वाला टर्म्स करोगे, y2 के पहले का टर्म y1 प्लस h/1 फैक्टोरियल y1 डैश प्लस h2 h² फैक्टोरियल y1 डबल डैश प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से आप कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं। आइलर मेथड क्या होता है, आइलर मेथड आपको याद रखना जरूरी है। ये क्या होता है डिफरेंशिएशन को क्या करने के लिए
सॉल्व करने के लिए ODQ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, आइलैंड मेथड का यूज करते हैं। yn+1 इक्वल टू क्या होता है, yn+h f ऑफ एक्स एन कामा वाई एन। ठीक है, सपोज करिए आपको फंक्शन डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, y ऑफ जीरो पे वैल्यू क्या दिया हुआ है, जीरो दिया है। यूजिंग आइलर मेथड फाइंड क्या करना है, x ऑफ x इक्वल टू 0.1 फाइंड करना है। ठीक है, तो 0.1 पे आपको फंक्शन की वैल्यू चाहिए, इसी को आप dy/dx जो आपको दिया रहता है इसको आप क्या मान लोगे, f ऑफ x कामा वाई, राइट। तो y ऑफ x जीरो इक्वल टू क्या होगा, y जीरो। ठीक है, ये आप क्या करोगे, y ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे जीरो x जीरो भी दिया हुआ है, y जीरो भी दिया हुआ है। सिमिलरली f ऑफ x y भी दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि इसको आप f ऑफ x कामा y मान लोगे। तो अब क्या करोगे, मेथड क्या होता है, मेथड आप लगा दो सिंपली। h की वैल्यू भी दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि h इक्वल टू 0.1 यहाँ पे क्या किसकी वैल्यू पूछा है, सिंपली आप देखोगे जब यहाँ पे, तो ये 0.1 की की x इक्वल टू 0.1 पूछा है। तो आपको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ जीरो दिया हुआ है ना, तो पूछा क्या है, एफ ऑफ 0.1। तो ये जीरो से यहाँ पे आने में कितने को आपने ऐड किया, 0.1 को, तो यही आपका h हो जाएगा, राइट। तो h आपको पता चल गया। अब क्या करोगे, आइलर मेथड लगाओगे आप। ठीक है, तो आइलर मेथड लगाने के बाद क्या करोगे, सिंपली ये फार्मूला होता है आइलर मेथड का। वाई जीरो की वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्या है वाई जीरो की वैल्यू, वाई जीरो इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो ये आप जीरो रखोगे, उसके बाद क्या करोगे, h प्लस एफ ऑफ एक्स जीरो कामा वाई जीरो, एफ ऑफ एक्स जीरो कामा वाई जीरो की वैल्यू ये है, तो एक्स जीरो कामा वाई जीरो की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स जीरो कामा वाई जीरो की वैल्यू 1 आ गई। अब सिंपली इस फार्मूले में आप रख दोगे तो वाई वन की वैल्यू क्या आएगी, 0.1 आ जाएगी, राइट। थैंक यू सो मच गाइस। अब नेक्स्ट आपको इतने ही फार्मूले आई थिंक हैं, अगर कुछ फार्मूले नहीं हैं, हमने नहीं इसमें डाले हैं, तो आप उसको देख लीजिए। बट मोस्ट प्रोबेबली इतने ही फार्मूले से आपको मिल जाएगा, लगभग जितना एग्जाम में आने वाला है इतने फार्मूले के अंदर ही आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इन फार्मूलों को आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार आप कंप्लीटली देखें, अगर नहीं समझ में आता तो कोशिश करिए 2 बार देख लीजिए, और उसके बाद इस सबको एक बार राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, और एक बार दिन में सरसरी नज़र से देख लिया करिए। ठीक है, अभी 5 से 6 दिन है, 5 से 6 दिन में आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। यकीन मानिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको इससे अगर मिल जाएगा तो 12 नंबर आपका मिल जाएगा। समझ सकते हैं आप कि ये कितना बड़ा मैटर करता है सिलेक्शन में आपकी, राइट। तो अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट मैं उम्मीद करूँगा कि अगला लेक्चर ज्योमेट्री पे कंप्लीट जितने इक्वेशंस होते हैं उन सारे इक्वेशंस की ज्योमेट्री के वीडियो लाऊंगा, ताकि अगर एग्जाम में आपसे इक्वेशन पे से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे आप मात ना खाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर सीइंग माय वीडियो, थैंक यू गाइस, वेलकम।